हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 7 रक्षाबंधन। ये है हमारा पार्ट सी। हम ऑलरेडी पार्ट ए और पार्ट बी कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास से हमारा होगा स्टार्ट। लेट अस डू, हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, है ना। बाकी और भी चीज़ें जो हमें समझने वाली है, हमने 2 की टेबल देखी थी, 3 की टेबल देखी थी कि हम उसे कैसे बनाते हैं, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, गेस एंड राइट द नेक्स्ट नंबर शी विल जंप ऑन टू। ठीक है, तो हमको सारे नंबर्स इसमें लिखने हैं जो भी उसने पहले जंप किया था। तो हम स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। पहले उसने क्या किया, 0 से वो 3 पे गई, ठीक है, फिर 3 से वो 6 पे गई, फिर 9 पे गई थी, फिर उसने डायरेक्ट किस पे जंप किया, 12 पे, फिर 15 पे जंप किया, फिर 18 पे, फिर 21 पे, देन 24। हमें 18 तक तो हमें उसमें दिख रहा था, ठीक है। इसके बाद जो हमने करवाया था ये 15, 18, 21, 24, फिर यहाँ हो जाएगा 27, नाउ लास्ट तक क्या हो जाएगा 30। तो ये हमने जब देखा था तो इसमें क्या बन गया है, ये 3 की टेबल पूरी की पूरी बन गई है 3 जंप कर करके, ठीक है। सेकेंड क्या है, इज देयर अ पैटर्न इन दीज नंबर 6, 3, 9। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारे ही नंबर में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ 3। सारे नंबर्स में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ 3। सारे ही नंबर्स में 3 3 3 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड इज धारा जंपिंग ईच टाइम। कितने स्टेप्स वो जंप कर रही है, वो गई थी 0 से 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। वो कितने कितने जंप कर रही है, 3 जंप वो ले रही है हर टाइम, ठीक है। हर जंप में वो 3 स्टेप्स को कवर कर रही है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, कंटिन्यू स्किप जंपिंग बाय 6। अब हमें 6 से कंटिन्यू करना है, तो इसने क्या किया, डायरेक्ट 2 से सीधा 6 पे जंप किया, फिर 6 से 1 2 3 4 5 6 12 पे आ गई, फिर 1 2 3 4 5 6, अब कहाँ आ जाएगी, सीधा 18 पे आ जाएगी, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर कहाँ आ जाएगी, 24 पे आ जाएगी, है ना। तो ऐसे हमें क्या करना है, 6 का जंप कर करके इसको स्टेप्स को हमें आगे फॉरवर्ड करते जाना है। तो नंबर्स हमारे पास क्या बनेंगे, 6, 12, 18, 24। ऐसी जो और आगे जंप होता रहेगा इसके आगे, तो भी क्या हो जाएगा, 6 का ही जंप यहाँ पर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैन दिस स्किप जंपिंग बी यूज्ड टू फॉर्म टाइम्स 6 टेबल। बना सकते हैं हम, है ना। 6 जंप करा के हम 6 की टेबल्स बना सकते हैं। ऑलरेडी इसमें इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, 6, 12, फिर 18, फिर 21। ये सब क्या है, 6 की टेबल्स ही तो है ना। तो 6 की टेबल में क्या हो रहा है, हर स्टेप में +6, 6 स्टेप्स जो हो रहा है वो जंप हो रहा है ना। तो फिर हम बना सकते हैं, राइट टेबल टाइम्स 6 टाइम्स इन योर नोटबुक। तो 6 की टेबल लिखनी है हमें। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 36, 42, 48, है ना। फिर क्या हो जाएगा 56, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 का जंप है ना, तो यहाँ पर 54 होगा, ठीक है। 54 फिर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 6 की सारी टेबल्स लिख ली। अब इज देयर रिपीटेड एडिशन हैपनिंग। इसमें सारा क्या रिपीटेड एडिशन हो रहा है कि सब में 6 नंबर ऐड हो रहा है ना। मेक टाइम्स 4 टेबल यूजिंग रिपीटेड एडिशन। तो अब हमें 4 की टेबल बनानी है ऐसी ही 4 4 ऐड करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है, पहले 0 से 4 जंप किया, फिर 4 से 8 जंप किया, फिर 8 से कहाँ जंप करेगा, 12 पे जंप करेगा। मतलब हमें इसमें क्या करना है, इसमें फिर 3 टाइम्स 4 ऐड हो जाएगा। 1 2 3 जंप में वो 12 तक पहुँचा है, फिर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ इसके आगे 16, अच्छा ये है ना, तो ये फिर पहुँचेगा 16 पे। तो फिर इसमें 1 2 3 4 4 स्टेप्स लिए है ना,
तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसमें 4 ऐड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही करके आपको 4 की टेबल बनानी है, 4 4 4 4 जंप करा के बार बार, फिर आपको इसमें 4 की टेबल बनानी है, ठीक है। इसके बाद 16 के बाद फिर से 4 जंप करेगा वो, तो कहाँ पहुँचेगा 20 पे, फिर 24, देन 28, फिर 28 से कहाँ पहुँचेगा वो 32, है ना। फिर 32 से कहाँ पहुँचेगा 1 2 3 4 36 पे, फिर 1 2 3 4, फिर 36 से कहाँ पहुँच जाएगा 40 पे, 40 तक टेबल एंड हो जाती है ना। तो उसके बाद क्या हो गया, ये सारे हमने बना दिए। इसमें इस वाले स्टेप में 12 तक आते आते 4 3 टाइम्स ऐड हुआ, इसमें 4 4 टाइम्स ऐड हुआ, इसमें 4 जो है वो 5 टाइम्स ऐड हो जाएगा, इसमें 4 जो है वो 6 टाइम ऐड हो जाएगा, 4 7 टाइम ऐड होगा, 4 8 टाइम ऐड होगा, इसमें 4 जो है वो 9 टाइम्स ऐड होगा, फिर इसमें जो है 4 10 टाइम्स ऐड होगा। तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम 40 तक, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या बना दिया, 4 की टेबल बना दी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, गोपाल इज डूइंग स्किप जंपिंग ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स का ले रहा है। अब देखो इसमें हमें दिख रहा है, तो इसने 9 पे लिया है ना, 9 फिर 18, तो इस कितने स्टेप्स की जंपिंग ले रहा है 9 की। तो आफ्टर 27 ही विल जंप ऑन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पहुँचेगा वो फिर 27 के बाद 36 पे, ठीक है 36 पे, 36 के बाद फिर कहाँ पहुँचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45 पे, है ना। कहाँ पहुँचेगा फिर 45 पे। ऐसे क्या करना है, स्किप काउंटिंग करते जानी है 9 की, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर 9 की टेबल बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हाट टाइम्स टेबल कैन यू कंस्ट्रक्ट फ्रॉम गोपाल्स जंप मेक इन योर, हम किसी की भी बना सकते हैं, इससे तो 9 की बनेगी, ठीक है, इससे तो 9 की टेबल बनेगी, लेकिन हम जो है खुद से अगर चाहे तो हम किसी की भी टेबल बना सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी की भी हम टेबल बना सकते हैं उतनी ही जंप करा के। अगर हम 5 की टेबल बनाए तो 5 5 5 जंप कराएंगे, 7 की बनाए तो 7 7 7 जंप कराएंगे, है ना। अब 9th क्या है, धारा ऑल्सो स्किप जंप्स, गोपाल नोट्स डाउन द जंप्स बट ही मिसेस द फर्स्ट फ्यू नंबर्स, पहले के वो कुछ नंबर्स को क्या करता है मिस कर देता है, लेकिन बाद के नंबर्स उसने देखे थे। तो ये किसका टेबल बन रहा है 32 40, दोनों के बीच में किसका कितने का डिफरेंस है 8 का, 40 48 8 का, मतलब यहाँ पर 8 की टेबल लिखी है ना। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 के बाद 32 40 48 56, ठीक है। तो स्टार्टिंग के नंबर्स भी हमने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद क्या है, बाय व्हाट नंबर वाज धारा स्किप जंपिंग, किससे 8 से, है ना। कंस्ट्रक्ट द टाइम्स टेबल्स ऑफ द, सारे नंबर्स आ जाएंगे। 56 के बाद क्या आ जाएगा 64, है ना, फिर 72, फिर 80, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेट अस प्ले, ठीक है। क्या प्ले करना है, आत्या क्या है, आत्या प्लेसेस अ फ्लावर ऑन 12, आत्या ने क्या किया, एक फ्लावर को 12 पे प्लेस कर दिया, रख दिया। स्किप जंप विथ इक्वल स्टेप्स टू रीच द फ्लावर, ठीक है। अब हमें उसको क्या करना है, किस पे रखा है 12 पे, है ना। तो 12 का जंप करा के हमें 12 की टेबल लिखनी है, ठीक है। नो डायरेक्ट जंपिंग टू द फ्लावर इज अलाउड, ठीक है, डायरेक्ट जंप करना हमें अलाउड नहीं है, तो हमें काउंट कर कर के हमें रखना है। The one who reaches the flower is the smallest number of jumps win, ठीक है। तो what skip jumping number will you choose, 12 है ना। तो आप कौन से नंबर को स्किप करना चूज करोगे वो तो आप खुद से बताओगे, है ना। आप तो जो चूज करना है आपको वो लिखना है यहाँ पर। प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड, ऐसे आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलना है। अगर आप इसमें 4 नंबर चूज करते हो, 5 6 7 12 13, जो भी नंबर चूज करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जंप कराने के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया 12। प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड बाय पुटिंग द फ्लावर्स ऑन डायरेक्ट नंबर ऑन द ट्रैक, सी
हु इज एबल टू रीच इन दी मिनिमम जंप ऑफ, ऐसी ये वाला गेम आपको फिर से जैसे अभी हमने किया है यही सेम गेम आपको कंटिन्यू करते रहना है अपने फ्रेंड के साथ, अगर आप चाहो तो, नहीं चाह रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है। आर देयर नंबर्स दैट कैन बी रीच्ड ओनली थ्रू स्किप जंपिंग बाय वन से कुछ होता है, वन जंप लेके अगर हम वन का जंप ले तो सीधे काउंटिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इसका कोई टेबल नहीं बनता। फाइंड 3 सच एज नंबर्स, तो यह क्या हो जाएगा 1 2 3, है ना। इसके बाद है इसके बाद आपको क्या दिया है, फन वे ऑफ राइटिंग टेबल्स, ठीक है। हमें क्या बता रहा है, फन वे बता रहा है टेबल्स को लिखने का, है ना। तो यहाँ पर मिथु फिगर्स आउट अनदर वे ऑफ राइटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बाय ड्राइंग स्टिक्स। अब इसने मिथु ने क्या किया है, अदर, है ना, डिफरेंट वे ढूंढा कि हम टेबल्स को और कितने तरीके से लिख सकते हैं और हम टेबल्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं। डू यू सी रिपीटेड एडिशन इन दिस, इसमें इसने क्या किया है, मिथु हैड सम स्टिक्स, मिथु के पास क्या है, कुछ स्टिक्स हैं, ही अरेंज देम लाइक दिस, उसने इन सबको ऐसे रख दिया। फिर उसने रेड डॉटेड्स को क्या किया है, शोइंग इंटरसेक्शन ऑफ द स्टिक्स, जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं इन सबको फिर इसने क्या किया है, रेड डॉट इस पे बना दिए हैं, है ना। इन सब पे इसने क्या बना दिए, रेड डॉट्स बना दिए। अब लेट्स ट्राई मेकिंग अ 5 टाइम्स टेबल विथ स्टिक, ठीक है। अब 5 टाइम्स टेबल बनाना है, मतलब इसने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे 5 स्टिक्स को हॉरिजॉन्टली क्या कर दिया, इसने अरेंज कर दिया। तो एक स्टिक लगाई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 डॉट्स इसको मिल गए, है ना। फिर 2 टाइम्स 5 को लगाएंगे तो इसने 2 स्टिक लगा दी, 2 स्टिक लगा दी तो अब यहाँ पर इसको 10 डॉट्स मिल गए। फिर 3 टाइम्स 5 लगा दिए, 3 स्टिक्स लगा दी, अब आप इसको 15 डॉट्स मिल गए। तो इसमें आपको यहाँ पर टेबल कंटिन्यू करना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ऐसे आपको देखो ये 3 टाइम्स 5 है ना, तो यहाँ पे 3 स्टिक लगा दिया। 4 टाइम्स 5 में क्या हो जाएगा, एक और स्टिक यहाँ पे लगा देगा। फिर कितने डॉट्स इसको मिल जाएंगे यहाँ पर, 15, तो ये रहे 15 16 17 18 19 20, ठीक है। फिर इसी में फिर से 5 और ऐड कर दिया, फिर ऐड, मतलब एक एक स्टिक इसमें और ऐड करते जाएंगे। तो 25, फिर हो जाएगा 30, फिर 35 40 45, फिर 10 मल्टीप्लाई 5, 10 टाइम्स जब 5 ऐड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। कंप्लीट द टाइम्स 5 टेबल यूजिंग स्टिक्स, ऐसे ही आपको क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है जो हमने कर दिया है। मेक टाइम्स 6 2 टाइम्स 10 टेबल यूजिंग द स्टिक्स मेथड शोन। अब हमें 6 की टेबल बनानी है इसी स्टिक मेथड को यूज करके। तो देखो इसमें क्या है, कैसे बनाएंगे हम, इसमें इसको 5 बनाना था, 5 की टेबल बनानी थी, तो इसने हॉरिजॉन्टली कितनी स्टिक ले ली, 5 ले ली। हम 6 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो 1 2 3 4 5 6, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक स्टिक लगाएंगे 6 बनाने के लिए, तो एक स्टिक हम ऐसे लगा सकते हैं इसमें। तो कितने डॉट्स हमें मिल जाएंगे यहाँ पर, कितने डॉट्स मिलेंगे हमें यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स 6 क्या हो जाएगा 6। फिर सेकेंड टाइम बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या बना देंगे, एक और स्टिक लगा देंगे यहाँ पर, है ना, एक और स्टिक लगा देंगे यहाँ पर। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर, 6 डॉट्स जो हैं वो और इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स 6 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 12 डॉट्स के, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें बनाए तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें हम ऐसे स्टिक्स को लगाएंगे तो हमें इसमें कितने डॉट्स मिलेंगे, 1 टाइम में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 टाइम 6 क्या हो जाएगा 6, 1 टाइम 6 क्या हो जाएगा 6, है ना। फिर 2 टाइम 6 लेंगे तो हम इसमें एक और ऐड कर देंगे, एक और इसमें स्टिक ऐड कर देंगे, ठीक है। एक और स्टिक हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो 12 बन जाएगा, है ना। फिर उसमें आपको
3 टाइम्स 6 लेने के लिए आप उसमें एक और स्टिक ऐड कर दोगे तो वो फिर क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने एक और लाइन बना दी 2 टाइम्स बनाने के लिए, तो इस पे हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 2 टाइम्स 6 का क्या हो जाएगा, 2 टाइम 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमें कितने डॉट्स मिल गए इसमें, अब टोटल 12। ठीक है, ऐसी आपको पूरी 6 की टेबल लिख देनी है। तो जब आप 6 1 जा 6 करोगे तो 1 स्टिक, फिर 2 टाइम में 2, फिर 3 टाइम में 3, 4 5 6 ऐसे आपको 10 तक कर देना है, तो आपको 6 की टेबल मिल जाएगी। अब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स दी है, किस किस की, 1 की है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की आपको यहाँ पर टेबल्स दी है। उसके बाद है सीइंग पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन टेबल। इस मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, कौन सा पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, कितने डॉट्स ऐड हो रहे हैं, कितने स्टिक्स इसमें ऐड होंगे, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हो। यहाँ से हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन से अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। किसी को कुछ भी डाउट हो वो कमेंट में पूछ सकता है, नहीं है कोई डाउट, सब समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।